वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम वर्तते। कल हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, पंचम शब्द से आरंभ कर और युंग युंजौ युंजः इत्यादि प्रकरण को हमने जाना, जिसमें विशेष सूत्र ऋत्विक दध्रिक सृग दिग उष्णिक पंच युज कृंचांच इसकी चर्चा हुई। इसमें बताया गया ऋत्विक दध्रिक सृग दिग उष्णिक ये प्रथमांत पद है और अंच युज कृंचान ये पंचम अर्थ में षष्ठ्यंत है, अर्थात यहाँ की जो षष्ठी है उसका अर्थ पंचम अर्थ है, परे इनसे उत्तर ऐसा इसका अर्थ किया जाता है। और वृत्तिकार ने भी स्पष्ट किया एभ्य क्विन, इनसे क्विन प्रत्यय होता है, अर्थात ऋत्विक दध्रिक सृग दिग उष्णिक ये निष्पन्न शब्द हैं, पहले से बने हुए, इसलिए निपातन है। और अंचु इत्यादि जो धातुएं हैं, अंचु युजी क्रंच, इनसे भी उत्तर क्विन प्रत्यय होता है, लेकिन विशेष और भी कार्य हैं इसमें। कहा कि अंचु धातु से क्विन होगा तो सुबंत के उपपद रहने पर होगा, और युजी और क्रंच धातु से यदि होगा तो केवल से होगा, उसमें सुबंत उपपद नहीं चाहिए। और साथ साथ क्रंच धातु में नलोपा भाव भी ये काम किए गए। अब उसी युज क्रंचो केवलयो में जो युज था उसके एक रूप बनाया युंग युंजौ युंजः, जिसमें केवल युज धातु से क्विन प्रत्यय करने के बाद सर्वापहारी लोग और सुविभक्ति आने पर युजेर समास से सूत्र लगा करके वहां पर नुमागम सुलोप संयोगांत लोप करने के बाद उत्वेर नस्य इति युंग, इस प्रकार की सिद्धि हमने की। और अनुस्वार प्रसवर्ण अविभक्ति में करके युंजौ युंज युगभ्याम इत्यादि रूप बनाए। आगे सूत्र है चोकु, जिसमें एक शब्द आगे है सुयुग। तो कल हमने यही आपको ग्रह कार्य दिया था कि यहाँ पर कहा गया था युज कृंचो केवलयो, युज धातु से केवल से क्विन प्रत्यय होता है, तो सुयुग ये कैसे बनेगा? तो यहाँ पर तो सुबंत उपपद है, ध्यान देना है कि ऋत्विक दध्रिक जो सूत्र है उसमें जो लिखा अंचु युज कृंचांच, उसमें युजी शब्द दिया, युजी, उस युजी से तात्पर्य युजर योगे धातु का ग्रहण है। और सुयुक्त जो शब्द है इसमें युज समाधु का रूप है, इसलिए यहाँ पर क्विन प्रत्यय नहीं होता है, अपितु क्विप प्रत्यय होता है। सुष्ठु युनक्ति इति, हाँ प्रशांत त्रिपाठी ने लिखा है क्विप प्रत्यय होता है, क्विन नहीं होता है, से ठीक है। तो सुपद रहने पर युज धातु से ये युज समाधु है और वहां पर युजर योगे है, इसलिए दोनों में अंतर है। तो ये क्विवंत है, क्विवंत होने पर इसमें ऋत्विक दध्रिक की तो चर्चा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सुयुज का भी सर्वापहारी लोप हो जाता है, सु विभक्ति आ गई, सुयुज सु, और सु का अलगादि लोप करने के बाद सुयुज में चवर्गस्य कवर्गस्यात् झटि पदान्ते च चोकु सूत्र के द्वारा कुत्व कर दिया जाता है। बात समझ में आई? चोकु सूत्र के द्वारा कुत्व कर दिया जाता है, तो ज को ग हो जाता है और ग को वावसानी चरत्व कर देती है, तो बनता है सुयुक्त सुयुक्त। सुयुक्त सुयुक्त शब्द का अर्थ किया सुयोगी, सुष्टु जो योगी है जो समाधि लगाता है उसको बोलते हैं सुयुक्त। तो यहाँ पर अंतर क्या आया? तो यहाँ पे कन प्रत्यय से कु से कुत्व नहीं हुआ,
यद्यपि क्विन प्रत्यय से कु में जो बहुब्री समास हमने किया है, क्विन प्रत्यय यस्मात् क्विन प्रत्यय देखा गया है, जिससे तो कदाचित युज से क्विन प्रत्यय देखा गया है, तो प्राप्ति उसकी होनी चाहिए, लेकिन उसको रोक करके वहां पर सत्व की प्राप्ति हो जाती है। आगे जो आ रहा है सूत्र भ्रश्च भ्रज इत्यादि सूत्र के द्वारा, इसलिए उसका बाधक ये चोगु है। अतः चोगु सूत्र के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर कुत्त होता है, क्विन प्रत्यक्ष को की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, इसलिए रूप बन जाता है आपका एक पंक्ति जो है सिद्धांत कौमुदी में लिखी है, क्योंकि इस प्रकरण से संबंधित इसलिए बता दे रहे हैं वहां लिखा, युजे इति धातु पाठ पठित इकार विशिष्टस्य अनुकरणम। कहा, ऋत्विक दध्रिक में जो युजी है, वो युजी कौन सी वाली है, तो कहा धातु पाठ पठित जो इकार है उसी से विशिष्ट जो युजर है अर्थात उसका ग्रहण है सूत्र में, न तो इकार निर्देश। एक स्थिपक धातु निर्देश से जो निर्देश किया जाता है उसका निर्देश नहीं है, वहां पे साक्षात धातु में उच्चृत इकार का ही निर्देश है, इसलिए युजरी योगी वहां पर ग्रहण है। और यहाँ पर युज्यते समाधत्ते इति युक्त युज समाधो दैवादिक आत्मनेपदी, ये जो दैवादिक धातु है आत्मनेपदी, युज्यते समाधत्ते इत्यादि, ये उसका रूप है सुयुग सुयुग इत्यादि। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे सूत्र देखिए, और तो बाकी सब रूप वैसे ही है, सुयोग इत्यादि बन जाएगा, सुयोग व्याम बन जाएगा। अब रूप देखिए आगे बनाया, खन खंजऊ खंजा। खन में खजी वैकल्य धातु है, और विप्रत्यय करने पर और इदत्वात् नुम करने पर खंज बनता है। प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सु विभक्ति आई खंज सु, और सु का अलज्ञा लोप, और जकार का संयुगांत लोप बन गया खन। तो देखिए धातु का अर्थ खजी गति वैकल्य, गति का जहां पर वैकल्य होता है, जिसको हम लौकिक भाषा में लंगड़ा कहते हैं, जिसका पैर एक विभिन्न तरीके का हो, जिसकी गति चलने में विपरीत रूप लेती हो, विकलता आती हो, उसी को खन कहते हैं। तो इसलिए खन, उसके बाद अविभक्ति में खंजऊ, क्योंकि खंजऊ में खंज रहेगा, अनुस्वार परस्पर कर देना है। खन खंजऊ खंजा, खंजम खंजऊ खंजा, खंजा खनव्याम, रूप बन जाएगा खनव्याम, क्योंकि पद संज्ञा जब हो जाएगी तो संयुगांतम यत्पदम तदंतस्य लोपः, तो जकार का लोप हो जाएगा। तो खनव्याम, खनवी खंजे खंजा खंजो खंजाम, खंजी खंजो और खंसु। बात समझ में आ गई। हे खन, हे खंजऊ, हे खंजा, ये खजी वैकल्य से क्विप प्रत्यय करने के बाद में रूप बन गए। अब आगे देखिए सूत्र है, व्रश्च व्रज सृज मृज यज राज राजसाम शह। इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ धातुएं हैं, बात समझे कि नहीं। तो टिप्पणी 6 नंबर पे लिखा, भ्रष्टादीनाम सप्तानाम, भ्रष्टादीनाम सप्तानाम छशान्तयोश्च शकारान्तादेशः स्यात् झलि पदान्ते च। भ्रष्टादि, भ्रष्टादि जो 7 है, भ्रष्टादि जो 7 है, तब कौन कौन से आप गिन लेंगे। भ्रष्ट हो गया, और भ्रष्ट धातु होगी, ठीक। भ्रष्ट से ओवृष्टु छेदनी, ओवृष्टु छेदनी, भ्रष्ट भ्रज, भ्रज धातु है कि नहीं, और भ्रज पाके है, सृज विसर्गे है, मृज धातु है कि नहीं, और यज धातु है, राज्य दीप्तु है, राज है, और छकार और शकार, छ से छ समझते ही, और श से तालव्य श, इन सबको क्या होता है, मूर्धन्यादेश होता है, इसलिए छशान ये षष्ठ्यंत पद है, और शह ये प्रथमांत ये आदेश है। निमित्त क्या है, जलि पदांत, जल परे हो अथवा पदांत हो, तो इन सातों को क्या होता है, मूर्धन्य शकार आदेश होता है। अब क्रम से सभी के रूप आएंगे, तो जो जो यहाँ पर दिए हैं उन्होंने, यद्यपि सातों के साथ तो देने चाहिए थे,
लेकिन जो जो दिए हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। आगे क्रम में लिखा जस्त चरत्वे, जब शकार हो जाएगा इसके द्वारा तो उसके बाद जस्त होगा, फिर चरत होगा, तब जाके रूप बनेगा राट राड, राड राड। तो राट राड में यहाँ पर राज्य धातु है, इसमें क्विप प्रत्यय करिए, क्विप का सर्वापारी लोप करिए तो बन गया राज। प्रातिपदिक संज्ञा करिए, सु विभक्ति लाइए, राजसु। अब सु का कर दीजिए हलियादि लोप, और हलियादि लोप करने के बाद में भ्रश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्र के द्वारा, क्योंकि इसमें देखिए राज दिया है, इसलिए राज से राज को क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा पदांत में। तो श हो गया तो नहीं राश, और श को क्या हो जाएगा, जस्त। तो स को जस्त होता है ड, राड, और उसको भावसानी चरित कर दीजिए, ट राट राड, ये रूप बन गया। वही क्रम लिखा था, जल पदांते च षत्वम, फिर जस्त चरत्वे, बन गया राट राड। तो राट राड, राजौ राजः, राजम राजौ राजः, राजा, राडभ्याम। जब भ्याम विभक्ति आ जाएगी तो पद संज्ञा हो जाएगी, और पदांत होने के कारण श हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, राडभ्याम, है ना। और राजे राजः, राजो राजाम, राजी राजो, रा ड त सु, ऐसे हो जाएगा, राट त सु, राट सु। बात समझ में आ गई, क्योंकि जब सत्त हो जाएगा, जस्त हो जाएगा ड, राडसु, ड सी धुट, ढड़ागम हो जाएगा। फिर चरत हो जाएगा ध को, फिर इधर ड को भी चरत हो जाएगा, तो राट त, जैसे तो टकार तकार घटित रूप राटसु, अजय विकार नहीं होगा तो राटसु। हे राट, हे राट, हे राजऊ, हे राजः। एवं विभ्राट, विभ्राट में भी ऐसे ही है, वहां पे जो है ब्राज धातु है, विपसर्ग पूर्वक विशेषण, बात समझे कि नहीं, विशेषण राजते जो है, अथवा विशिष्य, विशिष्य भ्राजते, जो विशेष रूप से क्या होता है, पकता है, यदि ब्रज पाके, समझे कि नहीं। तो विशिष्य राजते विभ्राट, तो भ्राजी धातु है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर भी विभ्राट विभ्राट, विभ्राजो विभ्राजो, विभ्राजम विभ्राजो, विभ्राज, विभ्राजा, विभ्राटभ्याम, है ना। रूप आता है विभ्राट बृहस्पति, विभ्राट बृहस्पति। रुद्राष्टाध्याय का जो पाठ करते हैं, चतुर्थ अध्याय का प्रथम मंत्र जो है विभ्राट बृहस्पति, विभ्राट वहां का रूप है विभ्राट। वैसे ही देवेट, देवेट में भी आप देखें, देवान यजति अथवा यजते, देवताओं का जो यजन करता है, क्योंकि यज धातु उभयपदी है तो यजति अथवा यजते, देवान यजति इति देवेट, अथवा देवान यजते इति देवेट। तो देव पद रहने पर यज धातु से कुछ कर दीजिए, सर्वापारी लोप कर दीजिए, सत्व करिए, जस्त करिए, चर्त करिए, देवेट। देवेट माने पुजारी, जो पूजा करते हैं मंदिर में, तो पुजारी शब्द की कोई यदि आपसे संस्कृत पूछता है तो उसका अर्थ हो जाएगा देवेट। ठीक, देवेट, देवेट, देवेजौ देवेजः, देवेजम देवेजौ देवेजः, देवेडभ्याम, इस प्रकार बन जाएंगे। वैसे ही विश्वसृट, विश्वसृट में सृज धातु है, समझे कि नहीं, तो सृज धातु रहने पर के प्रत्यय कर दीजिए, और वही प्रक्रिया है, बात समझे कि नहीं। तो विश्वम सृजति, विश्वम सृजति इति विश्वसृट, जो विश्व का सर्जन करता है। तो विश्व का सर्जन कौन करते हैं, ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम मिल गया आपको विश्वसृट। तो विश्वसृट, विश्वसृजौ, विश्वसृजः, यहाँ पर भी सत्व करना है, फिर जस्त चर्तु कर देना है। विश्वसृडभ्याम, विश्वसृडत्सु और विश्वसृट्सु, ट रुडागम हो जाएगा, सब में ध्यान रखना है। हे विश्वसृट, हे विश्वसृजौ, हे विश्वसृजः। अब आगे देखिए वार्तिक है, वार्तिक क्या है, औणादिक सूत्र है, परौ ब्रजे शह पदांते, समझे कि नहीं। अब ये औणादिक सूत्र है, इसके द्वारा कई सारे काम होते हैं, उन्हीं को उसकी वृत्ति एक के रूप में, संस्कृत के रूप में लिख रहा है। परौ उपपदे, परौ उपपदे, परौ माने परि, परि इत्याकारक उपपद रहने पर ब्रज धातु, ब्रजगतौ ब्रजति,
ब्रज धातु से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है और दीर्घ होता है। तो पहले दो काम समझिए, परिपद रहने पर ब्रज धातु से क्विप होगा और साथ साथ दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, परिब्राज। और जहां पदांत होगा, पदांते सत्वमपि, पदांत जहां मिलेगा वहां पर शकार भी होगा। तो ये सभी के सभी कार्य इसी औणादिक सूत्र के द्वारा परऊ ब्रजे सह पदांते इसके द्वारा किए जाते हैं। पर उपपद रहने पर ब्रज धातु से प्रत्यय और उसके साथ साथ दीर्घ। और दूसरा काम क्या करता है, जहां पदांत रहेगा वहां पर मूर्धन्य शकार भी होता है। अब देखें आप, तो पहले परिपद रहने पर ब्रज से क्लिप करिए, सर्वापारी लोप करिए, दीर्घ कर दीजिए, बन गया परिब्राज। प्रातिपदिक संज्ञा सु व्यक्ति परिब्राज सु, और सु का कर दीजिए हल्के लोग, पद हो गया। पदांत में क्या कर देना है, फिर मूर्धन्य शकार कर देना है। जैसे ही मूर्धन्य शकार हुआ जस्त हो जाएगा, फिर चर्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिव्राट। तो त्यज्य ब्रजति, जो सब कुछ छोड़ के चला जाता है उसका नाम है परिव्राट। परिव्राट माने सन्यासी। परित्यज्य सर्वम ब्रजति, नीचे 7 नंबर टिप्पणी में लिखा, परित्यज्य सर्वम ब्रजति परिव्राट सन्यासी, जो सब कुछ को छोड़ के चला जाए। अब ऐसा नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं वो चला जाए, इसलिए क्या परित्यज्य। और जिसके पास कुछ है ही नहीं है, बोले कौन, कि हम सन्यासी हैं भाई, इसलिए पहले होना चाहिए फिर परित्याग करना है। जब है ही नहीं, बोले हमने परित्याग कर दिया, ऐसा नहीं। तो परित्यज्य, अब परित्यज्य की व्याख्या अपने अपने अनुसार कर सकते हैं, क्या परित्यज्य वर्जति। अब जिसके पास में धन दौलत नहीं है तो क्या उसको परिव्राट नहीं कहेंगे, तो तात्पर्य वहां पे क्या लेना पड़ेगा फिर आपको, अर्थात अपने जो दोष हैं, विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि, इन सबको जो त्याग दे। और ब्रजति, पुत्र ब्रजति, जो ईश्वर की शरण में चला जाए, ईश्वर से इसका संबंध बन जाए, वही परिव्राट है। तो वस्तुतः तो यही परिव्राट की परिभाषा है। सर्वम परित्यज्य का मतलब लोभ को छोड़ के कोई नहीं जाता है। जितने भी जो मुक्त आत्मा है वो लोक में रहते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन उनकी स्पृहा उसमें नहीं होती, वो अपने काम क्रोध मोह लोभ से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए परिव्राट है। ऐसा नहीं, अब लोग कहते हैं भाई इनके पास तो बहुत बड़ा बड़ा आश्रम है, बहुत महात्मा है, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो उनको सन्यासी कैसे कहेंगे। तो समझना है किसकी बुद्धि उसमें लगी पड़ी है, स्पृहा किसकी उसमें है। यदि जिस व्यक्ति की स्पृहा उसी में है, धन संपत्ति में लगी हुई है, तो परिव्राट नहीं। धन संपत्ति कितनी भी हो, जब आप आए तो आपको भी दे दिया, दूसरा है उसको भी दे दिया, तो जिसका उसमें मोह नहीं है। हम लोगों का मोह होता है, एक चीज किसी को देना नहीं चाहते, नहीं दे पाते, क्यों, क्योंकि हम परिव्राट कोटि के नहीं। जब हम, कोई आया लैपटॉप दे दीजिए, ले जाओ भाई लैपटॉप, कोई आया मोबाइल दे दीजिए, कोई ले जाओ मोबाइल, तब हम जो है परिव्राट कोटि में आएंगे। अभी हमसे कोई आया मोबाइल दे दे, अरे तू ही दे दे अपना, हमसे क्या मांग रहा है। तो ये हमारी अभी बुद्धि है, इसलिए हम परिव्राट कोटि के नहीं। तो परित्यज्य, तो परित्यज्य की परिभाषा, यदि आपको परिव्राट कोटि में आना है तो अपने काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि को त्याग करके परमात्मा की शरण में चले जाइए, तो वही आप क्या बन जाओगे, परिव्राट बन जाओगे। इसलिए सम्यक न्यास, संन्यास का मतलब क्या है, सम्यक जो न्यास है उसी को वैराग्य, वैराग्य की परिभाषा भी जो योग में कही गई है, विषयता वितीक्षणम, विषयताओं से विरक्त हो जाना। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्रिया नहीं करते, नित्य क्रिया सभी करते हैं, मुक्तात्मा भी करते हैं, लेकिन उनका उसमें मोह नहीं है, उन विषयों में जकड़े नहीं है, जब चाहे तब छोड़ दे। बात समझेगा नहीं, इसलिए बन गया परिव्राट। परिव्राजौ परिव्राज, परिव्राजम परिव्राजौ परिव्राज, परिव्राजा परिव्राड्भ्याम, परिव्राड्भी परिव्राजे, परिव्राज परिव्राजा इत्यादि, है ना। और सप्तमी में परिव्राटसु और परिव्राटसु, हे परिव्राट हे परिव्राजौ हे परिव्राज। अब देखिए अग्रिम सूत्र जो है, विश्वस्य वसुराटो,
विश्वस्य माने विश्व शब्दस्य, वसुराटो, वसु माने वसु प्रत्यय, और राट माने राट शब्दे परे, अर्थात विश्व शब्द को कोई कार्य है, क्या कार्य है, का दीर्घांतादेश। विश्व शब्द को दीर्घांतादेश होता है, क्या क्या परे रहते, वसु वसु माने वसु शब्दे परे, वसु से क्या लेना है, वसु शब्द, विश्वावसु, क्या प्रयोग करना है वहां पे, विश्वावसु, 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 विश्वावसवः, विष्णु की तरह रूप चलते हैं उसके। तो वसु शब्द के परे रहने पर और राट शब्द के परे रहने पर विश्व शब्द को दीर्घांतादेश होता है। विश्व शब्द से दीर्घांतादेश स्यात् वसु शब्दे परे राट शब्दे च परे। इन्होंने एक उदाहरण दिया, विश्वाराट, विश्व पद रहने पर राज धातु से प्रत्यय सर्वापारी लोग, और जब सूर्य विभक्ति आई, सूर्य विभक्ति का हल्कियादि लोग, और सत्व कर दीजिए मूर्धन्य शकार, ठीक, और जस तो कर दीजिए, जैसे ही जस तो हो जाएगा राट, तो राट शब्द परे मिल जाएगा, चर्तु करने के बाद विश्व को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा विश्वाराट। बात समझ भाई, विश्वाराट, विश्वाराट, विश्वराजऊ। अब ध्यान देना है, अर्थात जहां जहां राट शब्द परे रहेगा, अर्थात पद संज्ञा जहां जहां होगी, बात समझ में आई, अर्थात हलादि विभक्तियों में, और स्पष्ट कर लीजिए, तो हलादि विभक्तियों में केवल क्या होना है, दीर्घ घटित रूप बनेगा, विश्वाराट, विश्वाराट, विश्वराजौ, विश्वराज, विश्वराजम, विश्वराजौ, विश्वराज, विश्वराजा, विश्वाराढव्याम, विश्वाराढवी, विश्वराजे, विश्वाराढव्याम, विश्वाराढव्य। समझ में आ गई। तो यहाँ राट शब्द कहाँ मिलेगा, जब पद संज्ञा होगी तभी तो मिलेगा। इसलिए 9 नंबर पे लिखा विश्वाराढव्य माने विश्वेश्वर, समझे कि नहीं, विश्वराट शब्द का अर्थ क्या कर दिया है, विश्वेश्वर, जो विश्व में चमकता हो, देदीप्यमान होता हो, बात समझे क्या नहीं, उसी को तो क्या कहेंगे हम, विश्वराट कहेंगे। और वसु शब्द का हमने उदाहरण बताई दिया आपको, 8 नंबर टिप्पणी में लिखा है, देखिए, वसु शब्दे परे विश्व शब्द से दीर्घे विश्वावसु, क्या बन जाएगा वहां पर, विश्वावसु इत्युदाहरणम। ये इसका अर्थ क्या होता है, तो गंधर्व विशेष से संज्ञा, जैसे हा हा हु गंधर्वों के नाम होते थे, ऐसे कोई गंधर्व हैं जिनका नाम क्या है, विश्वावसु है, समझिए नहीं, और उसके रूप कैसे चलते हैं, तदरूपंच विष्णुवत ज्ञेयम, विष्णु शब्द के समान उसके रूप समझने चाहिए, बन गया विश्वराढव्याम इत्यादि। अब अग्रिम सूत्र देखिए, इसको संयोगाद्यो अंते च, समझे कि नहीं, तो इसको हो, ये षष्ट्यंत है, इसको हो लोप, संयोगाद्यो इसको, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करें, वृत्ति में क्या करें, पदांते, अंत इसका लेना, पदांते चकारा जली, तो पदांत में और जल परे रहने पर, पदांत में जो संयोग हो और जल परक जो संयोग हो, पदांते यह संयोग, झलि परतश्च यह संयोग, ऐसा संयोग जिससे उत्तर में जल हो, अर्थात जल से अव्यवहित पूर्व जो संयोग, अथवा पदांत में जो संयोग, बात समझ में आ गई, पदांते जलिच यह संयोग, तदाद्यो, उस संयोग के आद्य अवयव, कौन, को, सकार और ककार, अर्थ समझ में आ गया, पदांत में कोई संयोग हो, उस संयोग का आद्य अवयव यदि दंत सकार है अथवा ककार है तो उनका लोप होता है। वैसे ही जल परे रहने पर यदि कोई संयोग है तो उस संयोग का आद्य अवयव यदि सकार है अथवा ककार है उसका लोप होता है, इसलिए कह दिया पदांते यह संयोग तदाद्यो उसको लोप, जल परे च संयोग तदाद्यो उसको लोप, बात समझ में आ गई। अब देखिए आप रूप बनाना है, भ्रट, भ्रट में ब्रज धातु है, ब्रज पाके, और उसके बाद ही प्रत्यय करने के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा ब्रजसु, ब्रज सु, और सु का हल्का दिलोप कर दीजिए, क्या बन गया, ब्रज, पद संज्ञा हो गई, पदांत हो गया, पदांत में संयोग है, किसका किसका संयोग है, स और ज का संयोग है, हलो अनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा है, तो पदांत में संयोग हो गया स और ज का,
उस संयोग का आद्य अवयव कौन है यहाँ? स। इसलिए उस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पदांते झलिपरे चय संयोग, तो पदांत में संयोग हो गया सज का, उसका आद्य अवयव जो सकार है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या हो गया? ब्रिज। और भ्रश्च भ्रज, इस सूत्र के द्वारा ज को कर दीजिए मूर्धन्य सकार, क्योंकि इसमें पाठ है। तो क्या हो जाएगा? भ्रश भ्रिश, और श को जस तो कर दीजिए, भाव साने चर तो कर दीजिए, तो क्या बन गया? भ्रिट। बात समझे कि नहीं? भ्रिट भ्रिड। अने तो ये जो भर्जन करता है, भूजता है, भूजा जिसको हम बोलते हैं, आप लाई चना खाते हैं बनारस में, तो जो उसको भूनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड। ब्रेड ब्रेड। समझे कि नहीं? और आगे के लिए लिखा सस्य इष्टत्वेन श्वः जलाम जस झसी इति सस्य ज भृजौ। क्या बन गया वहां पे? भृजौ। भृजौ में यहाँ पे क्या करना है पहले आपको कि भ्रज रहेगा, भ्रज औ। अब स को कह रहे हैं सस्य इष्टत्वेन, क्योंकि दंत सकार और चवर का योग है, तो चवर का योग रहने पर क्या हो जाएगा? दंत सकार को तालव्य सकार, इसलिए कहा सस्य माने दंत सकारस्य इष्टत्वेन शः तालव्य सकार। पर इसको क्या करना है? जलाम जस झसी, जलाम जस झसी, जल कौन हो गया? श, उसको हो जाएगा जस, और ये क्या है? झस ज, तो ज के परे रहने पर जो तालव्य सकार है उसको क्या हो जाएगा? जस। जस क्या होगा? उसी उच्चारण स्थान वाला हो जाएगा, ज बन गया ब्रिज, दो जकार हो गए, है ना? एक तो जो धातु में था वही जकार है, और एक जो शकार था उसको भी शकार करने के बाद जब जस्तो कर दिया उसको भी ज हो गया, तो ब्रिज। औ है, औ से मिल गई ब्रिजौ। ब्रिट ब्रिड ब्रिजौ ब्रिज, ब्रिजम ब्रिजौ ब्रिज, है ना? ब्रिजा ब्रिडव्याम इत्यादि, ये रूप बन जाएंगे। अब इसके बाद अग्रिम शब्द आ रहे हैं, देखिए आगे के लिखा त्यदाद्यत्वम पररूपत्वंच। त्यदादि नाम से क्या कर लेना है? यहाँ पे अकार कर लेना है, अत्व कर लेना है, और फिर पररूप करके आगे की प्रक्रिया समझनी है। फिर हम पहले सूत्र देखें, तदोह सह सौ अनंत्यो, तदो सह सावनंत्यो, अर्थात तदो माने तद शब्दस्य, तो तदो माने तकार दकारस्य, तदो ये षष्ठी द्विवचन है, तदो तकार दकारयो, और अनंतयो इसका विशेषण है, अनंतयो तदो। अनंत माने जो अंत में नहीं है, न अंत अनंत्य, जो अंत में नहीं है, न अंत्य अनंत्य, जो अंत में नहीं है, अंतावयव नहीं है, उसी को अनंत कहेंगे। या तो मध्य में होगा अथवा आदि में होगा। तो आदि मध्य स्थितयो, अनंत्य माने आदि मध्य स्थितयो, आदि में स्थित हो अथवा मध्य में स्थित हो, ऐसे जो तकार दकार उनको क्या होता है? सह, उनको दंत सकार हो जाता है, सौ सु विभक्ति के परे रहते। अब ये तकार दकार किसके संबंधी होने चाहिए? तो कहा त्यदादि नाम। त्यदादि जो शब्द हैं, त्यदादियों त्यदादि शब्दों के जो तकार दकार, कैसे तकार दकार? अनंत्य अर्थात अंत्य भिन्न। त्यदादि शब्द त्यद तद यद एतद इत्यादि, ये सब हो गए त्यदादि। इन त्यदादियों का जो अंत भिन्न तकार दकार है, इसको दंत सकार होता है सु विभक्ति के परे रहते। उदाहरण देखें आप, बनाया है स्यः, तो शब्द है त्यद। क्या शब्द है? त्यद। त्यद में पहले क्या कर लीजिए? सु विभक्ति लाएंगे तो त्यदादि नाम से आकार कर लीजिए, द को अ हो गया, और य में जो अ है और उधर जो अ है अतो बड़े प्ररूप कर दीजिए, बन गया त्य। क्या बन गया? त्य सु। अब लगाइए तदोष सावनंतयो, त्यदादि शब्द का शब्द संबंधी जो अंत्य भिन्न तकार हो गया त्य में त, उसको हो जाएगा स, सु विभक्ति परे है, तो क्या रूप बन जाएगा? स्यः सु। और सु को ऋत्विसर्ग कर दीजिए, बन गया स्यः। तो त्यद शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बन गया? स्यः। समझ में आ गई?
त्यद में पहले दकार को अकार पर रूप और फिर तदोष सावरंत्यों के द्वारा उस तकार को सकार कर देना है। अंत्य भिन्न है, आदि में है, इसलिए तकार को सकार होगा। बन गया स्यः। स्यः त्यौ, क्योंकि सु विभक्ति के परे रहती केवल सकार होता है, इसलिए स्यः त्यौ त्ये, त्ये में जसासी, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा भी है, याद रखना है, सर्वाधिगण में है, यदादि नाम लग जाएगा, अदंत मिल जाएगा तो जसासी लग जाएगा, फिर गुण कर देंगे तो ते, स्यः त्यौ त्ये, त्यम त्यौ त्यान, तेन त्याभ्याम त्ययि, त्यस्मै त्याभ्याम त्येभ्य, है ना, त्यस्मात् त्याभ्याम त्येभ्य, त्यस्य त्ययोः त्येषां, त्यस्मिन् त्ययोः त्येषु। इस प्रकार रूप बन जाएंगे त्यद शब्द के। इसके बाद तद शब्द है। तद शब्द से भी लाइए आप सुविभक्ति तदसु, और सुविभक्ति आने पर ही पहले चदादि नाम से आकार पर रूप बन गया तसु, और त में अ है, याद रखना है, इसलिए अनंत तकार हो गया, अंत्य भिन्न तकार है, अतः इस तकार को भी हो जाएगा सकार, बन जाएगा सहसु, और सु को ऋतु सर्ग सह बन गया। इसके रूप बन जाएंगे सह तौ ते, बहुत प्रयोग होता है, सह तौ, तद शब्द है, औ व्यक्ति दकार को कार, तदादि नाम अतु गुणे पर रूप, त औ वृद्धि से वृद्धि कर देनी है, प्राप्ति रहेगी उनकी पूर्व सवर्ण आदि निषेध करके जो है वृद्धि हो जाएगी। तौ ते जसासी, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तयि, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु, ये रूप बन जाएंगे। फिर यद शब्द है, यद शब्द के भी रूप ऐसे ही देख लीजिए। यद शब्द में यहाँ पर यद्यपि तदोष सावरंत्यों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तकार तकार है ही नहीं, अनंत तकार तकार की, लेकिन प्रकरण वसाद इनको भी दे दिया, इस सूत्र से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनकी चर्चा चल रही है उनको दे दिया। तो उसके रूप बन जाएंगे यह यहु ये, यम यौ यान येन, यस्मै यस्मात्, यस्मै यस्मात्, यस्मिन् इत्यादि रूप बन जाएंगे। ये शाम, है ना, येषां न विद्या न तपो न दान, येषाम। एतद शब्द है, एतद शब्द में भी कोई इस सूत्र से लेने आना नहीं है, लेकिन उसके रूप बन जाएंगे एषा, एतद में पहले चदादि नाम पर रूप कर लीजिए, ए है, एत, अब यहाँ पे त को स कर देना है, दंत सकार इसमें लग जाएगा, अनंत तकार है सुविभक्ति में, इसलिए तकार को क्या हो जाएगा सकार, ए स। अब वो जो दंत सकार है वो ऋण से परे है, इसलिए आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, उसको मूर्धन्य सकार। ये उदाहरण है इसका, तदोष सावरंत्य होगा, समझेगा नहीं, तो इसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो एषसु ऋतु से कर दीजिए, एषः, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन, एताभ्याम एतैः, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्मिन्, एतेषां, एतेषु इत्यादि रूप बन जाएंगे, बात समझ गई। अब वही चदादि शुरू हो गए, तद तद यद एतद इदम, इदम के पहले आ गए इदम अदस, एक द्वि, तो इदम अदस के आगे आएंगे एक द्वि, बात समझेगा नहीं, युष्मद अस्मद, तो युष्मद शब्द के पहले अस्मद शब्द के रूप दे रहे हैं, समझेगा नहीं, कुछ को दे रहे हैं कुछ को छोड़ रहे हैं, कुछ आगे देंगे, तो युष्मद अस्मद शब्द के रूप अब आगे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना है। युष्मद अस्मद के रूप बहुत ही थोड़े क्लिष्ट भी होते हैं और प्रयोगी खूब होते हैं, इसलिए इनको जो है बड़े अच्छे से समझना है। इनके बारे में पहले समझ लें आप, ये जो युष्मद शब्द है ये तीनों लिंगों में समान है। एक नंबर टिप्पणी पे आप देखें, नीचे लिखा युष्मद अस्मद शब्दयोः त्रिषु लिंगेषु समानम रूपम, युष्मद और अस्मद शब्द के तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। दृष्टांत दे रहा है, जैसे त्वम पुमान, पुल्लिंग में तुम बनता है, अहम पुमान, अस्मद शब्द का भी पुमान पुल्लिंग में अहम बनता है, तुम स्त्री, स्त्रीलिंग में भी तुम बनता है युष्मद शब्द का, और अहम बनता है स्त्रीलिंग में भी। तुम दैवतम नपुंसकलिंग में दे रहा है,
त्वम दैवतम, अहम दैवतम, तो तीनों लिंगों में ये समान रूप बनते हैं। इसलिए कोई कहेगा युष्मत शब्द के पुल्लिंग के रूप सुनाइए, तो वही रूप बनेंगे, त्वम युवाम यूयम इत्यादि। कोई कहेगा पर स्त्रीलिंग के सुनाइए, तो आप सोचने लगेगा अरे स्त्रीलिंग में इसके क्या रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में तो आया ही नहीं है ना। समझे कि नहीं? अब प्रक्रिया देखिए इनकी। पहला सूत्र है गे प्रथमयो अम, गे प्रथमयो अम युष्मद अस्मद्भ्याम। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, उनको सबको नहीं रखा है सरलता के लिए। सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे सूत्र पहले आ जाते हैं, युष्मद अस्मद्भ्याम और मां पर्यंत से इत्यादि सूत्र आते हैं। उनसे अनुवृत्ति अनुवृत्ति होने के बाद में ये सब अनुवृत्ति होने के बाद ये वृत्तियां लिखी जाती हैं, तो वही सब करके लिख रहे हैं। वृत्ति लिखी युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य, युष्मद और अस्मद शब्द से परे गे इत्येतस्य, गे विभक्ति को, गे विभक्ति कहाँ थी? चतुर्थी एक वचन गे, गे इत्येतस्य और प्रथमा द्वितीयो, प्रथमा द्वितीयो, प्रथमा और द्वितीया, द्वितीया को क्या होता है? अमादेश होता है। बात समझे कि नहीं? प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के स्थान पर क्या होता है? अमादेश होता है। अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी है, सूत्र में केवल लिखा प्रथमयो, क्या लिखा? प्रथमयो, समझे कि नहीं? और यहाँ पे अर्थ क्या किया जा रहा है? प्रथमा द्वितीयो, तो यहाँ पे प्रथमा द्वितीयो अर्थ कैसे कर लिया? बात समझे कि नहीं? तो प्रथमयो में जो द्विवचन दिया है, प्रथमयो में जो द्विवचन दिया है, उस द्विवचन के सामर्थ्य से क्या समझना है? यहाँ पे प्रथमा से आगे और कोई भी है, यदि आप कहोगे गे और प्रथमा दो हो गए इसलिए दो वचन दिया है, तो वहां पर क्या है? यदि समाहार द्वंद कर दें, गे च प्रथमा चैति, गे प्रथमा, और उसके षष्ठी एक वचन में गे प्रथमाया, क्या बनाते रूप? गे प्रथमाया अम, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। लेकिन बनाया क्या? गे प्रथमयो। तो जो द्विवचन है उस द्विवचन से ही समझना है कि यहाँ पर और भी अधिक लेना है, तो प्रथमा से अधिक क्या होता है? द्वितीय, इसलिए प्रथमा द्वितीयो। प्रथमयो शब्द का अर्थ क्या कर दिया? प्रथमा द्वितीयो। बात समझे कि नहीं? इनके स्थान पर क्या होता है? अमादेश, अमादेश होता है। अब अग्रिम सूत्र देखिए, त्वाहु सौ, त्वाहु सौ, यहाँ पर म पर्यंत से एक सूत्र है, उससे अनुवृत्ति आती है और युष्मद अस्मद की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ लगा अनयो माने युष्मद अस्मदो, युष्मद और अस्मद शब्द को म पर्यंत से, म पर्यंत भाग, तो युष्मद में भी म पर्यंत एक भाग है, अस्मद में भी म पर्यंत भाग है, म पर्यंत भाग को अनयो म पर्यंतस्य त्व और अह, त्व और अह आदेश सौ माने सुविभक्ति के परे रहती, अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग को, तो युष्मद में युष्म, अस्मद में अस्म, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? क्रम से त्व और अह, तो युष्म के स्थान पर त्व और अस्म के स्थान पर अह, ये आदेश होते हैं सुविभक्ति के परे रहते। और फिर आगे सूत्र दिया शेषे लोप, एतयो टी लोप, एतयो माने युष्मद अस्मदो, युष्मद अस्मद शब्द की टीका लोप होता है, युष्मद अस्मद शब्द के टीका लोप होता है। यद्यपि सूत्र के विषय में बृहद चर्चा है सिद्धांत कौमुदी में, शेष लोप कट्टी लोप, तो जो लिखा है आप वही समझिए, जब सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन हम करेंगे तो वहां देखी जाएगी बात, तो इसमें टीका लोप कर देना। तो अब आइए आप सिद्धि में, दोनों शब्दों को एक साथ लेके चलना है, युष्मद सु अस्मद सु, प्रथमा एक वचन में युष्मद सु और अस्मद सु। अब पहले सूत्र लगाइए गे प्रथमयो अम, युष्मद और अस्मद शब्द से उत्तर प्रथमा द्वितीया और गे विभक्ति को अमादेश होता है, तो प्रथमा विभक्ति है क्योंकि प्रथमा माने सु औ जस और द्वितीया माने अम औ सस, तो यहाँ पे सु के स्थान पर हो गया अम, तो युष्मद अम अस्मद अम, समझ गए? युष्मद अम और अस्मद अम। अब लगाइए त्वाहु सौ, म पर्यंत भाग को
तो और आदेश होते हैं सु के परे रहते, स्थानीय द्वारा सु ही है वो, हम आदेश होने पर भी स्थानीय द्वारा सु ही है, इसलिए सु के परे रहने पर हो गया युष्म में त्व, तो त्वअद, त्वद, त्वअद और अहद, समझेगा नहीं, त्वद अहद, क्योंकि युष्म म पर्यंत भाग को हुआ केवल, जब त्वद त्व और अह आदेश हो गए, इसके बाद लगाइए से लोप, इन शब्दों के टी भाग का लोप होता है, तो त्वद अहद में जो अह है, तो टी संज्ञा किसकी होगी, समुदाय की होगी, अह समुदाय की, अध समुदाय की, है ना, तो त्वद और अहद, तो अध अध जो दोनों तरफ है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और अम का आकार उससे मिल जाएगा, बन जाएगा त्वम और अहम, बन गया त्वम और अहम, ये एक वचन में रूप बन गया। ठीक, अब इसके बाद द्विवचन में क्या रूप बनेगा, तो द्विवचन के लिए सूत्र है, इसमें है प्राय प्रत्येक वचन के लिए समय सूत्र दिया गया है, प्राय कहीं कहीं जो है एक जैसे बन जाती है, लेकिन सभी वचन के लिए कुछ ना कुछ कार्य विशेष होता है। तो द्विवचन के लिए सूत्र है युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने, बात समझे कि नहीं, एक सेकंड लगा देते। तो युवावौ द्विवचने में कह रहे हैं द्वयोः उक्तौ अनयोः म पर्यन्तस्य युव आवौ स्तो विभक्तौ। देखिए द्वयोः उक्तौ, यदि ये युष्मद और अस्मद शब्द दो का कथन करने के लिए आए हों, दो वस्तुओं को या दो व्यक्तियों को अथवा द्वित्व संख्या को कहना चाहती हो, द्वयोः उक्तौ दो को बताना चाहती है, तब क्या होगा, म पर्यंत भाग को युव और आव आदेश होते हैं, समझे कि नहीं, विभक्ति के परे रहते, परे रहते, तो यहाँ विभक्ति का नाम नहीं लिया, तो सीधे सीधे जब कह दिया द्वयो उक्तौ, तो अर्थात द्वित्व की विवक्षा में, इसका मतलब है जितनी यावत द्वित्व विभक्तियां हैं, द्विवचन विभक्तियां हैं, उन सभी में, समझे कि नहीं, निमित्त कैसे निकला, युवावौ द्विवचने, द्विवचने युव आवौ स्तः, द्विवचन में युव और आव आदेश होते हैं युष्मद और अस्मद शब्द को, तो द्विवचन विभक्तियां सभी निमित्त हो गई इसकी, इसलिए द्विवचने, द्वित्वम उच्यते अनेन, तो वहां पे इसलिए कहते द्वयो उक्तौ, समझे कि नहीं, यदि ये दो का कथन करते हो, 2 नंबर टिप्पणी में लिखा द्वयो उक्तौ अनयो अर्थात द्वित्वार्थवाचिनो युष्मदस्मदो, द्वित्वर्थ के वाचक जो युष्मदस्मद है, द्वित्व की विवक्षा में जब आएंगे तो इनको युग और आव आदेश होता है, विभक्ति के परे रहते। फिर सूत्र देखिए आगे, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, समझे कि नहीं, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम औंगी एतयो आत्मम लोके, औंगी, औंगी माने औंग विभक्ति के परे रहने पर, औंगी थी औकार विभक्ते संज्ञा, इसलिए औंगी अर्थात औंग विभक्ति के परे रहने पर एतयो, एतयो माने युष्मद अस्मदो, आत्वम आकारांतादेश होता है, आत्व होता है, लोके माने लोक में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, बात समझे कि नहीं, यहां पर 3 नंबर टिप्पणी पर लिखा प्रथमाया द्विवचने अविभक्तौ, इसलिए कहा प्रथमायाश्च द्विवचने, द्विवचन माने औ, प्रथमा का औ, उसी को नीचे वृत्ति में लिख दिया औंगी, औंगी औकार विभक्ति संज्ञा, तो प्रथमाया द्विवचने अविभक्तौ परतः युष्मद अस्मदो आत्वम, तो देखिए औंग विभक्ति दो जगह है, इसलिए प्रथमायाश्च लगाया वहां पे, च से क्या समझना है, द्वितीय, प्रथमा द्वितीय या द्विवचनी, और वृत्ति में एक ही शब्द से लिख दिया औंगी, तो औंगी थी औकार विभक्ति संख्या, दो औकार विभक्तियां हैं, इसलिए अर्थात प्रथमा द्विवचन में और द्वितीय द्विवचन में इनको क्या होता है, आत तो होता है, यदि इनका प्रयोग लोक में होता होता, बात समझे कि नहीं, आत हो जाता है, आत्म से,
अब देखिए स्थिति क्या है, युष्मद औ और अस्मद औ, युष्मद औ और अस्मद औ। अब यहां पर भी पहले गे प्रथमयोरम, इस सूत्र के द्वारा क्या कर लीजिए, हम आदेश कर लीजिए, तो बन गया युष्मद अम अस्मद अम, औ के स्थान पर ही अम हुआ, याद रखना। अब सूत्र लगा दीजिए, युवावो द्विवचने, द्वित्व की विवक्षा है, द्वित्वार्थवाची है, इसलिए युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, युव और आव, युव और आव। तो क्या बन गया, युवद अम और आवद अम, युवद अम आवद अम। अब यहां पर से लोप से लोप प्राप्त है, लेकिन प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम क्या करेगा, उसको रोक करके पहले कर देगा आत्व। जब आत्व हो गया तो क्या बनेगा, युवाद ए अधभाग को क्या कर देंगे, जो है द को केवल आकारांत आदेश हो जाएगा, बन जाएगा युवा, युवा अम आवा अम, मिला दीजिए तो युवाम आवाम। बात समझ में नहीं, तो यहाँ पे ओंग विभक्ति के परे रहने पर क्या हो जाता है, आत तो हो जाता है। बात समझे कि नहीं, इसलिए बन गया युवाम आवाम। इसके बाद जस विभक्ति में युष्मद जस अस्मद जस, सूत्र है यूय वयौ जसी, अनयो म पर्यंतस्य यूय वयौ आदेशो, इसका जस विभक्ति के परे रहने पर इन दोनों शब्दों को इन दोनों शब्द के म पर्यंत भाग को यूय और वय आदेश होते हैं जस विभक्ति के परे रहने पर। तो युष्मद जस अस्मद जस, जस को हो जाएगा अम, युष्मद अम अस्मद अम, अब म पर्यंत भाग को हो गया यूय वय, तो यूयद अम और वयद अम, और अधभाग का लोप कर दीजिए, से लोप बन जाएगा मिलाने पर यूयम वयम। तो युष्मद शब्द के प्रथमा रूप बन गए त्वम युवाम यूयम, अस्मद के बन गए अहम आवाम वयम। बात समझ में आ गई। और इसके बाद द्वितीय एक वचन में देखिए, पहले सूत्र है त्वमा एक वचने, त्वमा तो त्वमऊ एक वचने, एकस्य उक्तौ अर्थात एकत्ववाची जब रहेंगे, एकत्व विवक्षायाम, एकस्य उक्तौ अनयोः अर्थात युष्मदस्मदोः म पर्यन्तस्य त्व म स्त, त्व और म आदेश होते हैं विभक्ति के परे रहने पर, अर्थात एकार्थवाची जो युष्मदस्मद, एकार्थवाची जो युष्मदस्मद है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य सूत्र है त्वमा एक वचने, त्वमऊ एक वचने, एक वचन में त्व और म आदेश होते हैं, लेकिन इसके पहले का सूत्र त्वाहुसौ विशेष सूत्र है, अपवाद है, सुविभक्ति में त्व और अह होते हैं, इसको रोक के वो उसकी विषयता को छोड़ के लगता है। अब यहाँ पे जो एक वचन आएंगे सब में जो है यही करना है, जब तक कोई विशेष सूत्र नहीं आता है। जब विशेष सूत्र आएगा उस विशेष सूत्र की परिस्थिति को छोड़ देगा। तो द्वितीय एक वचन में युष्मद अम अस्मद अम, अब अम को भी अम ही हो जाएगा, सूत्र तो लगेगा ये प्रथमयोरम, यद्यपि पहले से वो अम है लेकिन फिर भी सूत्र की प्राप्ति है, तो अम को क्या हो जाएगा, अम हो गया, तो युष्मद अम अस्मद अम हो गया। अब तमाम एक वचने सूत्र के द्वारा म पर्यंत भाग को क्या कर देना है, त्व और म, तो त्वद अम और मद अम, त्वद अम मद अम। अब सूत्र है द्वितीयायांच, जैसे सूत्र था प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, उसी के ठीक बाद का सूत्र द्वितीयायांच है। द्वितीया में भी क्या होता है, अनयो आत्स्यात्, अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द को आत्त होता है द्वितीयायाम विभक्तौ, द्वितीय विभक्ति के परे रहते, तो द्वितीय विभक्ति परे है इसलिए इसको भी आत्त हो जाएगा, बन जाएगा त्वाम माम, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए त्वाम माम। बात समझे कि नहीं, बन जाएगा अथवा आमी पूर्व अपस्वर्ण दी का बाद अत्यम पूर्व अकुम में पूर्व रूप में का देकर बन जाएगा त्वाम माम। फिर इसके बाद क्या बनेगा, द्विवचन में तो वही रूप बनेगा त्वाम युवाम माम आवाम, द्विवचन में वही रूप है, क्योंकि उसमें ओंग के लिए कार्य कहा था, ओंग ये तो आत्म लोग के, ठीक, ओंग व्यक्ति पर आत्म हो जाता है, इसलिए बनेगा युवाम और आवाम। अब
द्वितीया बहुवचन विभक्ति, द्वितीया बहुवचन विभक्ति, तो युष्मद सस अस्मद सस। अब यहाँ पर कोई आदेश नहीं है। पीछे सूत्र आया था, देखिए त्वाहु सौ, वो सु के परे रहते करता था। युवावु द्विवचने, द्विवचन में करता था। युवयौ जसी, वो जस व्यक्ति के परे रहते करता था। तुमाव एक वचने, वो एक वचन में करता है। तो सस के परे रहते भी कोई विशेष कार्य नहीं, जब नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। तो युष्मद सस अस्मद सस। अब यहाँ पर गे प्रथमयोरम सूत्र के द्वारा अम प्राप्त है सस विभक्ति को, लेकिन उसको रोक देगा ससो न, आभ्याम ससो न स्यात्, अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द से उत्तर सस के स्थान पर न आदेश होता है। बात समझिएगा नहीं? युष्मद और अस्मद शब्द से उत्तर सस विभक्ति के स्थान पर क्या होता है? न। ये अम का अपवाद है। अम का क्या है? अपवाद है। अब किसके स्थान पर हो? बात समझिएगा नहीं? किसके स्थान पर न होगा? तो कहा आधे परस्य, क्योंकि अलोन्त्य से लगेगा, तो अलोन्त्य लगेगा तो कहेगा सस के अंतिम के स्थान पर होगा। तो सस में जो दंत सकार है अंतिम वाला, उसके स्थान पर होना चाहिए। लेकिन उसका बाधक है आधे परस्य, परस्य यद विहितम तस्य आधे बोध्यम। पर को जो कार्य विहित होता है वह उसके आदि को कहना चाहिए, आद्य। तो पर को विहित कार्य कौन है? अर्थात सकार को विहित कार्य न, वो उसके आदि को हो जाएगा। अर्थात जो अ है, सस में जो अ, जो सकार की संज्ञा होने पर अ बचेगा, उस अ के स्थान पर हो जाएगा न, नस। और फिर संयोगांत लोप सकार का तो बनेगा युष्मान अस्मान। अर्थात युष्मत शब्द से और अस्मत शब्द से क्या करना है? सस विभक्ति आ गई, युष्मत सस और युष्मत अस। ठीक। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, पीछे सूत्र आपने पढ़ाई है, द्वितीयांश सकार की संज्ञा पहले हो जाएगी युष्मत अस, और द्वितीयांश सूत्र पीछे पढ़ा था, उससे आत हो जाएगा। तो युष्मा अद, युष्मा अस, अस्मा अस। अब ससो न से सस के स्थान पर ना करिए, तो अलौंत की सहायता से अंत को प्राप्त रहा, लेकिन उसको रोक करके आधे परस के द्वारा क्या हो जाएगा? आदि को होगा। तो अ के स्थान पे हो जाएगा न, बन जाएगा युष्मानस अस्मानस, और सकार का संयुक्त लोप कर दीजिए, तो युष्मान अस्मान बन जाएगा युष्मान अस्मान। इसलिए लिखा एक नंबर पे युष्मद, युष्मत शब्दात छसी सत्सित संज्ञा लोपयो द्वितीयांचित यात्वे दीर्घे च युष्मा असिति जाते आदे परस्य इत्ते तत्सहकारेण ससो अकारस्य नकारे सकारस्य संयोगांत लोपे युष्मान इति सिद्धम। ये युष्मान की सिद्धि बता दी। बात समझिएगा नहीं? चलिए एक वचन और चलते हैं आगे, समय हो रहा है। युष्मत शब्द से चतुर्थी एक वचन में गे विभक्ति आ गई, युष्मद गे अस्मद गे, और वही सूत्र आपने पीछे पढ़ा था, गे प्रथमयोरम, गे है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। बन गया युष्मद अम अस्मद अम। अब देखिए सूत्र है योची, योची माने अनयो यकारादेश स्यात्, अर्थात युष्मद अस्मद शब्द को यकारादेश होता है, अनयो यकारादेश स्यात् अनादेशे अजादौ परतः। अनादेश माने आदेश न हुआ हो, जिस अजादी विभक्ति को मान करके, अजादी विभक्ति पर होता है, लेकिन अनादेशे, समझे नहीं? अनादेशे अर्थात जिसको मान के कोई आदेश न हुआ हो, जिस विभक्ति को निमित्त मान करके आदेश न हुआ हो। ठीक। अनयो यकारादेश स्यात् अनादेशे अजादौ परतः। अनादेश अजादी विभक्ति के परे रहते इनको क्या होता है? यकार आदेश होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए युष्मत से गे विभक्ति आ गई, अम हो गया युष्मत अम। बात समझे कि नहीं? ये तृतीया का रूप है। हाँ, लिखा किसी ने टा का, चतुर्थी ने तृतीया का रूप है, ये हम भूल गए, जो योची वाला। तो युष्मत शब्द से टा विभक्ति आ गई, युष्मत टा और अस्मद टा। ठीक। अब यही ध्यान हमारे उस पर चतुर्थी में चलेगी, युष्मत टा और अस्मद टा। अब यहाँ पर टा विभक्ति को मान करके कोई आदेश नहीं हुआ, इसलिए अजादी अनादेश विभक्ति है।
अर्थात ऐसी आजादी विभक्ति जिसको मान के कोई कार्य ना हुआ हो, समझे कि नहीं, तब क्या होता है, उसको या आदेश हो जाता है, तो उसको या आदेश हो जाएगा। और पीछे सूत्र था तुमाव एक वचन, एक वचन में क्या होता है, तो और मां आदेश होते, ठीक। तो जो यकार आदेश होगा वो अलंत की सहायता से अंत के स्थान पे हो जाएगा, है नहीं। और म पर्यंत भाग को क्या है उधर, तो और मां आदेश हो जाएंगे। तो म पर्यंत को हो गया तुमाव एक वचने से तो और म, और फिर योची से क्या हो जाएगा, उसको यकारांत आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो य आ म य आ, मिला दीजिए त्वया मया, समझे कि नहीं, युष्मद टा अस्मद का, और टा विभक्ति को मान के कोई कार्य नहीं है। तो वहां एक वचने जो सूत्र है पीछे आपने जो पढ़ा है वो केवल यही कहता है एकत्व की विवक्षा होनी चाहिए बस, युष्मत शब्द एकत्ववाची, ये नहीं कहा कि एक वचन के परे रहते, इसलिए वो विभक्ति निमित्त नहीं है उसमें, परत्व विशिष्ट निमित्त नहीं है, समझे कि नहीं। इसलिए केवल ये नहीं केवल तृतीय विभक्ति को मान करके कोई कार्य हुआ हो, इसलिए अनादेश विभक्ति है, समझे कि नहीं। उस उसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, टा के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, जैसे अनादि कार्य होते थे, इसलिए अनादेश विभक्ति है। अनादेश से आजाद परतः, ऐसी विभक्ति जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, उस प्रकार की आजादी विभक्ति के परे रहने पर अनयो अर्थात युष्मद अस्मद को यकार आदेश, तो यकार हो गया लोंत की सहायता से अंत को हो जाएगा, तो त्वद द को स्थान पर त्वय आ मय आ, मिला दीजिए त्वया मया। और वैसे ही देखिए व्यामादि विभक्तियों में सूत्र है युष्मद अस्मदो अनादेश, अनयो आत्स्यात् अनादेश हलादो विभक्तो, ऐसी हलादी विभक्ति जिसको कोई आदेश न हुआ हो उसके परे रहने पर युष्मद और अस्मद शब्द को आकार आदेश होता है। अनादेश हलादो, ऐसी हलादी विभक्ति जिसको कोई आदेश न हुआ हो उसको बोलेंगे अनादेश हलादी विभक्ति, जैसे युष्मद व्याम अस्मद व्याम, तो व्यामादि विभक्ति के लिए कोई विशेष कार्य नहीं बताया है, इसलिए कैसी विभक्ति है ये, अनादेश हलादी विभक्ति है। अनादेश हलादी विभक्ति रहने पर क्या होगा, इसको या हो जाएगा, द के स्थान पे हो जाएगा या, और पहले युवाव द्विवचने से क्या कर लेना है, म पर्यंत भाग को युव और आव कर लेना है, तो युवद भ्याम आवद भ्याम, और आकार आदेश कर दीजिए और मिला दीजिए सवर्ण दीर्घ करने के बाद में युवाभ्याम आवाभ्याम, पहले ही युवाव द्विवचने से युव और आव करने, समझ में आ गई बात, उसके बाद में आत्व करना युवाभ्याम आवाभ्याम। युष्मा भी अस्मा भी में युष्मद विष अस्मद विष, अब यहाँ पे बहुवचन में कोई युष्मद अस्मद को आदेश तो होता नहीं, केवल यही लग जाएगा आकारांत आदेश हो जाएगा, हलादी अनादेश विभक्ति है इसलिए आकार हो जाएगा, बन जाएगा युष्माभिष, सकार को विसर्ग युष्माभि अस्माभि, ठीक। बहुत लंबा है अभी, अभी तो हम चतुर्थी तक ही पहुंचे, तृतीया तक ही पहुंचे, अब कल करेंगे इसको पूरा, आगे भी प्रकरण है इसका लंबा, ठीक है। तब तक आप और इनको देखिए, हमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, कोई बात किसी को पूछनी हो तो बताएं।